स्टूडेंट, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करने के बाद आज की क्लास के अंदर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्कस करेंगे, जो आयनिक बॉन्ड की फर्स्ट एग्जांपल है। इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले चूंकि आयनिक बॉन्ड यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में बनता है, तो हम दोनों को सोडियम और क्लोरीन का कंपैरिजन करें। अगर हम सोडियम को देखें तो ये एक मेटल है, अल्कली मेटल है, और क्लोरीन को देखें तो ये एक नॉन मेटल है, हेलोजन है, ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। चूंकि ये मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनका काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना और नेगेटिव आयन बनाना या एनाइन बनाना। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर चूंकि 11 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करें तो सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सोडियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं या जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम आयन फॉर्मेशन की बात करते हैं। सोडियम अपने आखिरी शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और ये Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। यानी ये देखें 2 8 1 है, और जब ये इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो 2 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये नियान की तरह नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बन गई। हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि सोडियम गेव 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na पॉजिटिव आयन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब सेट ऑफ 8, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये वही इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने लॉस किया था, और ये गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है। इस तरह सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, और क्लोरीन के पहले शेल क्लोराइड आयन जब बनता है तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन याद रखें, सोडियम आयन जब बना तो उस वक्त हमारे पास ये नियान की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनी है, लेकिन इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो आर्गन की तरह है, यानी ये भी नोबल गैस की तरह है और ये भी, वो नियान नोबल गैस की तरह है और ये आर्गन नोबल गैस की तरह बन गया है। क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब बेटा हमें किस तरह से पता होगा कि ये कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एटम ने गेन की है? तो याद रखें, जो आयन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी यहाँ पे अब इस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो अब ये देखेंगे कौन सी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 10 है, तो नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये नियान की तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गया है। और इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो अब आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 18 किसका है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो ये आर्गन की तरह ये आयन बन गया है। अक्सर SLO में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि जब कोई बॉन्ड बनता है या जब कोई आयन बनता है, तो आयन बनने के बाद इसने किस नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन की है, तो इस रिस्पेक्ट से आप लोगों को ये बात मैंने वाज़ेह की है। अब अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन लिंक थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है जो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो। तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में जो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के दरमियान में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, और वही अट्रैक्टिव फोर्स आयनिक बॉन्ड मानी जाती है। अब बेटा अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो आपके सामने
मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दोनों की मेंशन की है, क्लोरीन की भी और सोडियम की। सोडियम 281 और क्लोरीन 287। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन को दे देता है, या सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफर होता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, सोडियम 28 और क्लोरीन 288। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और दोनों में आयनिक बॉन्ड भी बनता है। अगर हम इसकी डायग्राम पे गौर करें तो सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है उसी तरह उसमें पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन पे ट्रांसफर होगा तो सोडियम के पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका तीसरा शेल खत्म हो गया है और ये Na पॉजिटिव आयन बन गया है। दूसरी तरफ क्लोरीन की बात करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्लोराइड आयन बन गए। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। ये ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ स्टिक टुगेदर होंगे और इस तरह से इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनेगा। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।